7 अक्टूबर की सुबह सुबह 6 बजे गाजा के आतंकी संगठन हमास ने एक साथ कई सारे कसाम रॉकेट्स इसराइल पर छोड़े। लेकिन कुछ देर के बाद ही कई सारे मिसाइल्स इसराइल को नुकसान पहुंचाने से पहले ही आसमान में ब्लास्ट हो गए, जिससे कई सारे मासूम लोगों की जान बच गई। लोगों की जान बचाने में अगर किसी का हाथ है तो वो है आयरन डोम मिसाइल का। आयरन डोम इसराइल का सबसे एडवांस एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो पूरे इसराइल को अचानक होने वाले हमले से बचाता है। आप ये जो यूनिट देख रहे हो इसे बैटरी कहते हैं, जो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, जिसमें से सबसे पहला है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। दूसरे नंबर पे आता है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यानी कि BMC। और तीसरा है मिसाइल फायरिंग यूनिट, जिसमें सबसे पहला पार्ट कंटिन्यूसली आसमान को स्कैन करता रहता है। इसका काम है दुश्मनों के मिसाइल्स को ट्रैक करना। उसके बाद ये उन मिसाइल्स के डेटा को BMC में भेज देता है, और BMC का काम है डेटा को समझ करके ये अनुमान लगाना कि एग्जैक्टली मिसाइल्स कहाँ पर गिरने वाला है। मिसाइल जहाँ गिरने वाला है वो पॉपुलेशन वाला एरिया है या खाली ज़मीन, क्योंकि अगर मिसाइल खाली ज़मीन पर गिरेगा तो कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर मिसाइल ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हिस्से में गिरने वाला हो तो BMC लॉन्चर में से एक साथ 2 मिसाइल छोड़ने का सिग्नल देता है, और एक लॉन्चर में करीब 20 मिसाइल छोड़ने की कैपेसिटी होती है। अगर इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं यह हिस्सा मिसाइल को गाइड करता है और दुश्मन के मिसाइल को ढूंढने में मदद करता है। उसके ठीक पीछे प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ब्लास्ट वॉरहेड है। ये दुश्मन के मिसाइल्स के पास जाकर फट जाता है। मिसाइल्स के साइड में ये फिन्स भी लगे हैं जो मिसाइल के डायरेक्शन को गाइड करता है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट करीब 50 लाख आती है, और जो रॉकेट हमास की तरफ से आते हैं उसे कसाम रॉकेट कहते हैं। उसके एक रॉकेट की कॉस्ट है 50,000 रुपये, और हम इसकी तुलना अगर हमास के कसाम रॉकेट से करें तो इजराइल का एक मिसाइल की कॉस्ट कसाम रॉकेट से 100 गुना ज़्यादा है। इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल के इतने ज़्यादा महंगे होने की वजह से ही BMC सिर्फ तभी मिसाइल को सिग्नल भेजता है जब दुश्मन का रॉकेट पॉपुलेशन वाले हिस्से में गिरने वाला हो, अदरवाइज इग्नोर कर देता है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स का सक्सेस रेट 90% है। आखिर 90% क्यों है, 100% क्यों नहीं है? हम इसके सिनेरियो को समझते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स में ब्लास्ट करने का एक पैटर्न होता है, जिससे हम रॉकेट के ब्लास्ट का इम्पैक्ट वाला एरिया कह सकते हैं। होता यह है कि अगर दुश्मन की मिसाइल और इंटरसेप्टर मिसाइल एक दूसरे के सामने या फिर पैरेलल हो तो मिसाइल इफेक्टिवली काम करती है, लेकिन अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट ठीक से नहीं कर पाती। यही रीजन है कि कई बार एक कसाम रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल को 2 मिसाइल छोड़ने पड़ते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि BMC रडार लॉन्चर कैसे काम करता है, लेकिन अब ये समझते हैं कि ये बैटरी पूरे इजराइल को कैसे प्रोटेक्ट करती है। आयरन डोम की सबसे खास बात यह है कि ये मूवेबल है और इसकी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए समय समय पर इसकी लोकेशन को चेंज कर देते हैं ताकि दुश्मनों को इसकी लोकेशन का अंदाजा ना लगे। BMC रडार और लॉन्चर इन तीनों को मिला के एक बैटरी बनती है। ऐसी 10 बैटरी पूरे कंट्री में लगी हुई होती है जो इजराइल को कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है, और 10 बैटरी के ग्रुप से जो शील्ड बनती है इसे ही हम आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर के रेंज को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल कई सारे लोगों की जान नहीं बचा सका। आइए समझते हैं। हमास को पता था कि अगर हम मिसाइल्स को इजराइल पर फायर करेंगे तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम से नहीं बच सकेंगे, इसलिए उन्होंने एक साथ 5000 के करीब मिसाइल्स को फायर किया, जिससे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। क्योंकि आप देखोगे आयरन डोम का एक लॉन्चर में 20 मिसाइल्स होते हैं और एक बैटरी में 4 यूनिट होते हैं, यानी कि 80 मिसाइल्स, और पूरे इजराइल में 10 बैटरी लगी हुई है तो यानी कि 800 मिसाइल्स। इसे देख के आप समझ ही सकते हैं कि आयरन डोम सिस्टम क्यों फेल हो गया होगा। इसीलिए इजराइल ने एक नई टेक्नोलॉजी पे भी काम किया है जिसे हाई एनर्जी लेज़र डिफेंस सिस्टम कहते हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।